शहर के बुजुर्ग लोग हॉलोब्रुक के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यह एक ऐसी जगह है जहां परछाइयों में राज छुपे हैं। वे सतह के नीचे छिपी प्राचीन बुराइयों के बारे में बात करते थे। सारा ने हमेशा उनकी कहानियों को अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था। अब तक सारा कभी हॉलोब्रुक नहीं गई थी, अपनी दादी की मृत्यु तक नहीं। उसे अपनी दादी का घर विरासत में मिला था। घर शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। यह एक भव्य पुराना विक्टोरियन हवेली था। इसका कभी चमकीला रंग अब छील रहा था और फीका पड़ गया था। जैसे ही सारा अंदर कदम रखी, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। हवा में सड़ांध और कुछ और की गंध भारी थी, कुछ परेशान करने वाला। घर उसके चारों ओर चरमराया और कराह उठा, मानो वह ऐसे राज फुसफुसा रहा हो जो वह समझ नहीं पा रही थी। सारा की दादी एलेनोर हमेशा एकांत प्रिय रही थी। वह घर से कम ही निकलती थी। वह अपनी ही संगति पसंद करती थी, या ऐसा सभी सोचते थे। सारा बचपन में केवल कुछ ही बार अपनी दादी से मिलने गई थी। उसे अपनी दादी एक कमजोर, शांत महिला के रूप में याद थी। वह हमेशा सारा को देखती हुई प्रतीत होती थी। उसकी आंखें तेज और जानकार थीं। घर अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लगे थे। फर्नीचर सफेद चादरों के नीचे छिपा हुआ था, मानो इन दीवारों के भीतर समय ठहर गया हो। सारा एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकती रही। उसके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। उसने खुद को अपनी दादी के अध्ययन कक्ष की ओर खींचा हुआ पाया। अध्ययन कक्ष वैसा ही था जैसा सारा को याद था। हवा में पुरानी किताबों और कुछ हल्की मीठी और बासी गंध थी। चूल्हे में आग जल रही थी, जिससे कमरे में नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। आग की लपटों ने चिमनी के ऊपर एक बड़े चित्र को रोशन किया। यह एक युवा महिला का चित्र था, जिसकी आंखें नीली थीं और एक भूतिया मुस्कान थी। सारा उन आंखों में घूरती रही। उस पर एक अजीब सी पहचान की भावना छा गई। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, सारा इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि उसे देखा जा रहा है। उसे चीजें भी सुनाई देने लगी। धीमी फुसफुसाहटें उसकी सुनने की सीमा के ठीक बाहर। उसके बिस्तर पर जाने के बहुत देर बाद सीढ़ियों पर कदमों की आहट। उसने आवाजों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। ऐसे पुराने घर का बैठना लाजमी था। यह हवा ही रही होगी। एक रात सारा चौंक कर उठी। कुछ अलग था। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई महसूस हुई। फर्श के तख्तों से एक धीमी गूंज निकली। उसकी छाती में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर बढ़ी। चांद आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, पूरा और मोटा। इसने दुनिया को एक भयानक चांदी की रोशनी से नहला दिया। उसकी खिड़की के बाहर पेड़ एक मूक नृत्य में झूम रहे थे। उनकी शाखाएं मुड़ी हुई और घुमावदार थीं, जो चांदनी में विकृत आकृतियां बना रही थीं। सारा पहले कभी अंधेरे से नहीं डरी थी, लेकिन इस रात में कुछ ऐसा था जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही रात में खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी, सारा का दिल दहला गया। ये इंसान का नहीं था। ये बहुत तेज था, कच्ची पीड़ा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह घर के पीछे के जंगल से आ रही है। सारा जम गई। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसने अपने दिल की धड़कन के ऊपर सुनने के लिए जोर लगाया। खामोशी। फिर एक और आवाज, एक धीमी गड़गड़ाहट, गहरी और कर्कश, हवा में गूंज उठी। यह इस बार और करीब थी, उसकी खिड़की के ठीक बाहर। सारा खिड़की से पीछे हट गई। उसका दिल उसकी छाती से फटने को था। वह लाइट स्विच के लिए लड़खड़ा गई, लेकिन बिजली ने उसी समय जाना चुना। कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल रोशनी पूर्णिमा की भयानक चमक से आ रही थी। वह खामोशी में अपनी ही सांसों की गूंज सुन सकती थी। उसे यहां से निकलना था। उसे भागना था। सारा खिड़की से पीछे हट गई। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे इस घर से निकलना था अभी। वह मुड़ी और अंधेरे में बेतहाशा भागी। वह किसी भारी चीज से टकराई और फर्श पर गिर पड़ी। उसके टखने में दर्द हुआ। जैसे ही वह वहां लेटी हुई थी, हाँफ रही थी, उसका हाथ किसी ठंडी और सख्त चीज के चारों ओर बंद हो गया। यह एक धातु का डिब्बा था, लगभग एक किताब के आकार का। उसने उसे खोला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं।
अंदर फीकी मखमली में एक छोटी चमड़े से बनी डायरी थी। एड्रेनालाइन के उछाल के साथ सारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसे इस कमरे से निकलना था। डायरी को अपनी छाती से लगाकर वह दरवाजे की ओर लंगड़ाकर चली गई। वह अब गुर्राहट को और करीब आते सुन सकती थी, जितना वह कभी चाहती थी उससे कहीं ज्यादा करीब। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल के चारों ओर बंद हो गया। यह स्पर्श करने पर बर्फ की तरह ठंडा था। उसने उसे धीरे से घुमाया, प्रार्थना की कि यह कोई आवाज न करे। भाग 6, डायरी के राज। सारा दालान में लंगड़ाती हुई चली गई। हर चरमराते कदम से उसके टखने में दर्द की एक झटका लग रहा था। वह एक छोटे धूल भरे कमरे में घुसी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसके खिलाफ झुक गई। उसकी छाती फूल रही थी। उसने लाइट स्विच के लिए टटोला, लेकिन कमरा जिद करके अंधेरा ही रहा। केवल रोशनी गंदी खिड़की से छनकर आने वाली चांदनी से आ रही थी। वह धूल भरे फर्श पर बैठ गई। उसकी पीठ दीवार से लगी हुई थी। उसने डायरी को अपनी जेब से निकाला और अपने हाथों को उसके घिसे हुए चमड़े के कवर पर फेर दिया। इस डायरी का मालिक कौन था और इसमें कौन से राज छुपे थे? कांपते हाथों से सारा ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। शब्द मकड़ी जैसी लिपि में लिखे गए थे। स्याही समय के साथ फीकी पड़ गई थी। जैसे ही उसने पढ़ा, उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गई। डायरी उसकी परदादी की थी, जिसका नाम भी सारा था, और इसने काले समझौतों, प्राचीन बुराइयों और एक पारिवारिक श्राप की कहानी बताई जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। भाग 7, एक बेताब योजना। डायरी में एक अनुष्ठान के बारे में बताया गया था जो श्राप को तोड़ सकता था। यह एक खतरनाक अनुष्ठान था जो खतरे से भरा था, लेकिन सारा बेताब थी। उसे कोशिश करनी थी। उसे इस घर से बचने का रास्ता खोजना था। उसने अनुष्ठान के लिए निर्देशों को फिर से पढ़ा। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसे कुछ चीजों की जरूरत थी। एक चांदी का दर्पण, समझौता करने वाले के वंशज के बालों का एक ताला, और श्राप के उत्तराधिकारी के खून की एक बूंद। सारा का हाथ उसके मुंह पर चला गया, एक हाँफने की आवाज को दबाते हुए। वह उत्तराधिकारी थी। श्राप उसके साथ रुक गया। उसने जरूरी सामान इकट्ठा किया। उसकी हरकतें एड्रेनालाइन और डर से प्रेरित थीं। उसे एक धूल भरी दराज में एक पुराना चांदी का हाथ का दर्पण मिला। उसने ध्यान से अपने बालों का एक ताला काट लिया। कैंची पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था, और फिर एक गहरी सांस के साथ उसने कैंची की नोक से अपनी उंगली चुभोई और चांदी के दर्पण पर खून की एक बूंद निचोड़ ली। भाग 8, फंसी हुई। हवा ऊर्जा से चटक रही थी। तापमान गिर गया। कमरा सारा के चारों ओर सिकुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। परछाइयां उस पर दब रही थीं। उसका दम घुट रहा था। डायरी उसकी पकड़ से फिसल गई और एक सुस्त आवाज के साथ फर्श पर गिर गई। उसके हाथ में दर्पण गर्म हो गया, फिर गर्म। यह एक भयानक आंतरिक प्रकाश से चमकने लगा। सारा चिल्लाई क्योंकि उसके हाथ से एक तेज दर्द हुआ। उसने दर्पण गिरा दिया, लेकिन यह हवा में मंडरा रहा था, धीरे धीरे घूम रहा था। कमरा एक अंधेरी सफेद रोशनी से नहा गया था, और फिर अचानक जैसे ही यह शुरू हुआ, यह खत्म हो गया। रोशनी गायब हो गई। दर्पण फर्श पर गिर गया। सारा जमीन पर दुबकी हुई लेटी थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसका दिमाग घूम रहा था। वह विफल हो गई थी। वह फंस गई थी। भाग 9, आजादी की कीमत। जैसे ही सारा वहां लेटी हुई थी, अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसने एक आवाज सुनी। दरवाजे के ठीक बाहर एक धीमी गड़गड़ाहट। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसे यहां से निकलना था, अभी। उसने दरवाजा खोला और भागी। वह नहीं जानती थी कि वह कहां जा रही है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसे बस उस आवाज से दूर जाना था। वह घर से भागी। उसके नंगे पैर ठंडे लकड़ी के फर्श पर पटक रहे थे, लेकिन वह कितनी भी तेज क्यों न भागे, गुर्राहट करीब आती जा रही थी। वह घर से बाहर निकली और रात में वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह जंगल के किनारे तक नहीं पहुंच गई। वह जमीन पर गिर पड़ी, हाँफ रही थी। वह आजाद थी, लेकिन वह जानती थी गहराई से कि श्राप उसका पीछा करेगा। यह हमेशा उसका पीछा करेगा। यह वह कीमत थी जो उसे अपने परिवार के पापों के लिए चुकानी पड़ी।